हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीस 7 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। आज एसएससी स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज है। 15 में से आपको 12 क्वेश्चंस राइट करने हैं गाइज, ठीक है ना। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए और अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आता है कि शेर शाह सूरी द्वारा जो निर्मित एक ग्रैंड ट्रंक रोड है जो पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मुल्तान होगा, या ऑप्शन बी लाहौर, या ऑप्शन सी आगरा, या ऑप्शन डी पूर्वी बंगाल। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पूर्वी बंगाल को जोड़ता है। ठीक है, इसे याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए ये जो क्यूज है एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1872 में जो जनगणना हुई थी वो आधुनिक भारत की जनगणना थी। ठीक है गाइस। और जो 1881 में हुई थी वो समकालीन जनगणना थी। वही प्रथम समकालीन जनगणना 1881 में हुई थी और आधुनिक भारत की जनगणना 1872 में हुई थी। यदि हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत की जनगणना, पहली जनगणना वो 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसे याद कर लेना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ताप विद्युत ऊर्जा जो ताप विद्युत हमारे पास है उत्पन्न करता है। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति आपको पता है कि ये दूध से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इसकी नदियों के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना था। ठीक है, और उसमें पूरा डिटेल में बताया गया था कौन सी क्या है, कहाँ की कौन सी नदी सबसे बड़ी है। जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो होगी गोदावरी। जैसे गाइस गोदावरी के बारे में कुछ बता दें, जो इनकी जो उपनदियाँ हैं इनकी, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंद्रावती और मंजीरा। ठीक है, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा जो उपनदियों में सबसे फेमस है। और यदि हम बात करते हैं, ये क्या नाम है, महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र तेलंगाना होकर आंध्र प्रदेश से बहते हुए ये बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसे याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आता है कि रिहंद बांध जो परियोजना है किन राज्यों की सिंचाई करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों की जो सिंचाई होती है इस परियोजना से। यदि हम रिहंद बांध की परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं तो जो रिहंद बांध है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक पिपरी के पास रिहंद नदी पर बनाया गया। ठीक है, और ये जो परियोजना है 1962 के आसपास पूरी हुई थी। ठीक है, और जो इस बांध की जो लंबाई की बात करते हैं 934 मीटर है और ऊंचाई की बात करते हैं तो 91 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ये इतना चीज़ याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। गाइज ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर गाइज क्या होगा। यदि गाइज आपको क्लास प्रॉफिटेबल लग रही है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि प्रातःकालीन शांति की भूमि निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। गाइज ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है गाइज, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोरिया। कोरिया को कहा जाता है प्रातःकालीन शांति की भूमि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ये आता है कि समुद्र के अंदर जो समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर गाइज क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आइसोबाथ होगा। ठीक है, और गाइज अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। ठीक है, और आपको किस टाइप के क्वेश्चंस और चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी बता देना कमेंट में। ठीक है, आइसोबाथ इसका जो है राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास जो आता है, संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। इसका राइट आंसर गाइज क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा रूस होगा। टाइटेनियम जैसा गाइज हाल ही में जो हमारे पास एक विमान क्रैश हुआ था जिसमें हमारे जो सीडीएस थे भारत के पहले जनरल बिपिन रावत जी बैठे थे, तो उसमें से एक जो हवाई जहाज़ में से एक चीज़ बरामद हुई थी जिसका नाम था, क्या नाम है, ब्लैक बॉक्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो ब्लैक बॉक्स जो है टाइटेनियम नामक धातु से बनी होती है। ये काफ़ी इतनी मजबूत होती है कि चाहे इसे पानी में फेंक दो, चाहे इसे जला दो, चाहे जितनी मर्जी दूरी से फेंक दो, इसको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसे काफ़ी मजबूत धातु होती है और टाइटेनियम से बनी होती है।
ठीक है guys, इसे याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि निम्नलिखित में से किसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, जो कालाहारी मरुस्थल है किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोत्सवाना। ठीक है गाइस, कालाहारी मरुस्थल काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इसे याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास ये आता है, क्वेश्चन नंबर 14, जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 161 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि हम बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख तो वह है अनुच्छेद 72 में। ठीक है, इसे याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और गाइस यदि आपको जो क्लास है अगर प्रॉफिटेबल लगी है तभी शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्यूज के साथ। ओके बाय।